ठीक है, ये नया बॉल था, हार्ड बॉल है, ये बैट पे आसानी से आता है। ठीक है, ऐसे बॉलर तो ढूंढ रहे होते हैं लोग कि यार ऊपर ले 6 ओवरों में ये मिल जाए, हम सारे रन्स कर लें इस पे, तो वो इन्होंने मिस किया है। छक्का, छक्का, यस, ये जबरदस्त फखर ने शॉट बिल्कुल जी, फखर ने जो है एक दफा ये चल जाए स्पिनर की तो ऐसी तैसी कर देता है ये। इसकी रेंज है ना, ये ले जाता पूरा। तो मेरा ख्याल है दुबे के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। दुबे के बारे में ये सोचना चाहिए था कि इसको हमने 30-40 रन करने अगर ये, क्योंकि ये पक्की बात है इसने बॉलिंग करनी है वो ऊपर, साइड से बात, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। तो ये अब पहले ही प्लान होना चाहिए था, इसको हम लूट लें। लेकिन वो भी अपना प्लान लेके आए थे, लिमिटेड बॉलर है वो, लेकिन वो जो प्लान दिया हुआ था कोच ने या कैप्टन ने, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंकना है, वो उसने किया, जिसकी वजह से। और अब इस विकेट को देख के कोई चेंज ऑफ टारगेट आप कहेंगे? हाँ, देखें विकेट अच्छा है, 180-190 तो कह रहे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। अगर हमने अच्छी क्रिकेट खेली मिडिल ओवर में स्पिनर्स के खिलाफ, हमने डॉट्स ना खेली, विकेटें ना दी बिला वजह। देखें ये जिस जगह पे हम आए हुए, हमें लगाना चाहिए अच्छा स्कोर लगाना चाहिए, फिर बॉलर्स का काम है कि वो पकड़ें। तो देखते हैं अब ये कैसी बैटिंग करते हैं पहले हाफ में। पहले तो हम पहला हाफ जीत जाए ना, बिल्कुल फर्स्ट हाफ जो है पहले वो अपने नाम करें, देन फिर अगले हाफ की बात करेंगे। बट जहां पाकिस्तान की बात की जाए तो लाहौर हो, कराची हो, पिंडी हो, हर जगह इस वक्त जो है कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग हो रही है और ये मैच दिखाया जा रहा है। सो कराची में इस वक्त क्या जोश और जज्बा है, इकरा से जानते हैं। फरहान का 50 हो गया, फिर बंदूक बनाने लगा जी इकरा। नहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सनसनीखेज जो मुकाबला है वो इस वक्त जारी है। बड़ी तादाद में शहर कायद की आवाम जो है वो इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में मौजूद है और आर्ट्स काउंसिल आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि नौजवान हमें इस वक्त बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं और हर चौके छक्के पर जो है वो पाकिस्तान के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, परचम जो है वो हवा में लहराया जा रहा है और भरपूर तरीके से सनसनीखेज मुकाबले को एंजॉय किया जा रहा है। 48 साल बाद एशिया कप फाइनल जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस यहाँ पर मौजूद है और वो ये कह रहे हैं कि स्टार्ट तो थोड़ा सा स्लो हुआ है, मगर उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान आज का जो मुकाबला है वो 41 साल बाद जीतेगा और जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अभी फखर जमान की जो है वो हाफ सेंचुरी हो चुकी है, साहिबजादा फरहान की हाफ सेंचुरी। इकरा थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है इकरा भी बड़े जोश हुई भी है, वो 48 नहीं 41 साल बाद। एंड यस फरहान हैज गॉट हिज इंफॉर्मेशन। और लिबर्टी में जो है वो ढोल ढड़क्का शुरू हो गया है, ढोल बजना शुरू हो गए हैं लिबर्टी में इस वक्त। क्या शोर, क्या जोश और जज्बा इस वक्त लिबर्टी में मौजूद है। जी आज 28 सितंबर है। अच्छा हुरिया इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारी टीम ने, मैं चाहती हूँ अभी थोड़ा सा और हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि 50 भी हो गई है। इतना ज्यादा छक्के और चौके की भरमार हम लोग को देखने को मिल रही है और पावर प्ले कहीं विकेट भी हमारी नहीं गिरी अभी पूरे जोश के साथ हुरिया हमें आज अपनी एक्साइटमेंट लेवल दिखाना है। आपने कुछ पता कर दिया। जी हम दिख रहे हैं, नागन चंदी ना बिल्कुल जी, चौके छक्कों पे जो है वो इस वक्त बिल्कुल जी चौके छक्कों पे जो है वो भरपूर खुशियां आ रही हैं, पर हौले आहिस्ता आहिस्ता हमें आराम से जो है इस परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करना है। बिकॉज इस वक्त हम बहुत जोश और जज्बा दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो है कभी कोई भी इधर उधर कोई परफॉर्मेंस होती है तो फिर उसके बाद हम बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। सो टाइमली एंजॉय करें, किसी
कि दिल, वो कहते हैं ना, दिल किसी का दुखा के एंजॉय करने की जरूरत है, किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। नहीं वैसे अगर छक्के लगने से किसी की दिल आजारी हो रही है तो ये चालू रहना चाहिए। नहीं, दिल छक्के लगने से दिल आजारी नहीं, उसके बाद के कोई कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। अच्छा मुझे बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि देखिए हम जानते हैं। नहीं मुझे ये बताएं, उधर से ढोल बजाए, इधर से आपने पर्दा कर लिया, 1 मिनट ठहर जाए, छक्का, बॉल हवा में जाती है और एरम यूं पॉज हो जाती है। यस, मैंने एक तो हिसाब लगा लिया कि मैं भी यहाँ बैठ के हिसाब लगा रही थी कि भाई आइंदा भी इंडिया के मैच में जिनका भी नाम हमारी टीम में फे से स्टार्ट होता है उन्हीं को ही खिलाएं। अच्छा। फखर, फरहान, फहीम, तो और भी आइंदा के लिए है ना। देखिए कैसा हिसाब लगाए। तब आप ये देखेंगे अब लोग, अब डोमेस्टिक में आप कहेंगे जितने जितने फेस से खेलते हैं उनको जरा उनके ऊपर काम करें, उन पे काम करें। शुक्र आप सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है। ये क्या बना? आउट। सो फर्स्ट यूसुफ साहब, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? पहली विकेट गिरी है पाकिस्तान की, क्या बैटिंग ऑर्डर? ऐसा प्लेयर भेजना चाहिए। खैर अभी तो साइम ने किया हुआ है जो फॉर्म में हो, जो मुसलसल रन्स कर रहा है, ताकि वो ऑलरेडी उसको ज्यादा बॉलें इस टाइम मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके बैक में स्कोर है और वो कॉन्फिडेंस हाई है उसका। तो ये ओवर भी आप देखें 9-10 हो गए हुए, तो उसको बेच के मेरा तो ख्याल है कि शाहीन को, शाहीन मैं ये चांस लेना चाहिए ना। 10 ओवर हुए में आप एक चांस ले, स्पिनर लगे हुए, उसकी रेंज लंबी है, अगर वो 4-5 छक्के मार दे तो आपका मैच जो पीछे डेफिसिट है जो 20-25 रन का हम कह रहे हैं कवर हो सकता है। ठीक है, यही मैं पूछना चाह रही थी। थोड़ा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सोचे। नहीं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल साइम अच्छी बारी लगा गए साहब ज्यादा। हाँ अच्छी लगा गए, लेकिन इसको भी छक्का लग सकता था ये वाला। हाँ, ऊंचा खेलना था, ऊंचा खेलना था ना। अब जहाँ फील्डर है वहाँ फिर नीचे नहीं खेलना, आपने ऊपर खेलना। यहाँ पे इसको बिल्कुल ही ग्राउंड खेलें आप। खैर एक फ्लो में होता है बंदा। बहरहाल अच्छी इनिंग खेली है क्रिकेट, अच्छी इनिंग खेल गए। तो इट्स 84 for 1 पाकिस्तान। वरुण चक्रवर्ती जो है वो सक्सेसफुल हुए साहिबजादा फरहान की विकेट लेने के लिए। एंड यहाँ पे अब हमें साइम अयूब दिख रहे हैं, साइम अयूब आएंगे एंड आई होप ही गेट्स इन दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। वरुण अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बट देन साइम शुड बी अवेयर ऑफ इट। बिल्कुल। अब जो मेन काम है वो पहले तो फखर का है कि वो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि अभी हमें समझ आ रही है कि साइम उस तरह से अभी फॉर्म में नहीं है। यस, अभी उनको थोड़ा सा अंदर टाइम लेने दें, जरा स्ट्राइक रोटेट करें और बिग शॉट्स की तरफ फखर चले जाएं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर 10-15 साइम ने कर लिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये साइम को कोई भी बॉलर इंशाल्लाह रोक सकता है। 3 छक्के लगाए हैं और 5 चौके साहिबजादा फरहान की इस इनिंग में, माशाल्लाह, वेरी नाइस, 57 रन की। और ये इनकी एक और खूबी भी है कि इनका नाम फिर से शुरू होता है। वाओ क्या बात है। लेकिन ये देखिए अब दोनों लेफ्टी आ गए क्रीज पे। यस, और इंडिया के पास वरुण के अलावा तो और कोई ऑफ स्पिनर, कुलदीप और अक्षर है ना, कुलदीप और अक्षर पटेल। चलें नहीं इंशाल्लाह। अच्छा वैसे यूसुफ आपको लगता है कि चेहरे थोड़े दबाव में हैं? ऑब्वियसली जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और कोई टीम हैवी और दूसरी थोड़ी सी नजर आ रही होती है और डाउन हो जाती है, तो यहाँ आपने इनको और दबाना है। यहाँ अगर यहाँ मौका दे दिया ना हमने, तो फिर पिछली बार की तरह हम कहेंगे यार ये हमने यहाँ ये कर दिया, ये ना होता तो ये होता। यहाँ जाने नहीं देना। 10 ओवर में खर रह गए नहीं, हाँ ऑलमोस्ट दो बॉलें एक्स्ट्रा हैं 10 ओवर ही हो गए। 62 बॉल। अब 62 बॉल हमारे 9 लड़कों ने खेलने, ठीक, 9 विकेटों में, एक तो चली गई ना, तो 10 लड़के, तो ये ज्यादा बॉलें हैं। 62 बॉल 9 विकेटें। हाँ। तो फिर हम इसमें अगर हम नहीं कर पाते, मतलब इस तरह जब आप सोचते हैं ना, ये इतना आपको इतना ये आसान लगता है कि हाँ जी क्या इतनी विकेटें तो इतना खेल ही सकती है ना, इतनी बॉलें खेल, मतलब आप जो है वो प्रोफेशनल एथलीट, किस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं आप देखें ना, कि इस लेवल पर आकर अगर हम 62 बॉलें हमारा खेलना मुश्किल है कि हम 10 रन 12 रन से नहीं खेल सकते, तो इसका मतलब कि सोचें क्या कितनी नीचे चली गई हुई क्रिकेट और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत। इसका मतलब यह है कि जब भी आपने जिक्र किया कि 62 बॉल बाकी हैं और पाकिस्तान 84 रन 84 पे है, इन 62 पर पाकिस्तान को ये भी टारगेट करना है कि हमने 90 करना है या कितना करना है? मेरा ख्याल है 62 में इनको टारगेट तो 120-30 का करना चाहिए। 120-30 का टारगेट करना चाहिए कि 9 विकेटें आपके हाथ में हैं। अगर आप कितना कह रहे हैं, 84 है इस वक्त, तो आप कह रहे हैं 100 और करना है। 100 का टारगेट रखा तो 90 या 80 ना हो कहीं।
ठीक है 120 का बड़े का टारगेट रखे ना, कोई ऐसी बड़ा सोचेंगे तो फिर ऐसा कोई बड़ा टर्न नजर नहीं आ रहा कि जिससे कोई मुश्किल हो। मतलब आपके ख्याल में जैसा पिच खेल रहा है बॉलर्स को कुछ मार्जिन मिलना चाहिए कि अगर बॉलर्स को तो मार्जिन अभी नहीं है। देखिए ये होता है बैटिंग विकेट में और बॉलिंग विकेट में फर्क। पिछली थी ना बॉलिंग विकेट, उस पर मुश्किल हो रही थी बैटिंग करना, यही प्लेयर थे, ऐसे ही है ना। अब फर्क नजर आ रहा है, बाद में कुछ सेंस नजर आ रही, प्यार नहीं हमारी, मेरी बात में प्यार नहीं होगा, सेंस जरूर होगी। तो सेंस ये कह रही कि आज बैटिंग विकेट है, आज इनको रन्स लगाने चाहिए और लगा भी रहे। तो जो हम रन्स की बात कर रहे हैं, क्या जहन में ये भी रखना चाहिए कि इस हिसाब से भी एक्स्ट्रा रन्स लगाने चाहिए, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर अप्लाई होता है उसका मार्जिन भी, देखिए ड्यू फैक्टर आ जाता है ना तो फिर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है तो फिर और तो 2021 में मैच जीते थे इंडिया से, ड्यू फैक्टर था वो ड्यू फैक्टर भी था उसमें एक। तो ड्यू फैक्टर जब आता है बॉलर्स के हाथ में कुछ भी नहीं। हमें इंग्लैंड के खिलाफ 305 रन करके मैच हार गए थे कराची में 2000 में, और ऊपर से जल्दी विकेटें भी मिल गई थी 3-4। लेकिन फ्लिंटॉफ ने जब बॉल गीला होना शुरू हुआ, और जिस तरह उसने फिर फेंटी लगाई है, लेकिन कितनी बड़ी बॉलिंग थी, वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बॉल गीला हो रहा है ना, हाथ जो आप करना चाहते हैं वो होता ही नहीं। वो सीधा बैट पे आ रहा था, जैसे आप सीमेंट पे खेल रहे हैं, स्लो सीमेंट पे, जहाँ मर्जी मारे आप। तो अगर ड्यू फैक्टर आता है तो टफ होगा बॉलर्स के लिए। टफ होगा इरब, इसका मतलब ये है कि जैसे भी यूसुफ साहब भी फरमा रहे हैं कि ये जो विकेट अब इसके बाद अगर बैटिंग आसान होता है तो फिर हमारे बॉलर्स के पास अगर फर्ज कर लें कि ड्यू फैक्टर भी आ जाता है तो फिर तो पाकिस्तान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमें 200 से ज़्यादा रन ऑन बोर्ड करने हैं, कुछ वक्त तो मिले बॉलर्स को भी। बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, लेकिन वही चीज ना कि साइम ने ना फिरदौस आशिक अवान साहबा की बात मान ली है जी। क्या इस मर्तबा उन्होंने जीरो नहीं किया, नो मोर अंडे, है ना। बिल्कुल। और एक और भी कोई हमारे साहब हैं, उन्होंने मशवरा दिया था कि सारी टीम वजू करके मैच खेले। वो इसहाक डार साहब ने आज नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वो लंदन में, उन्होंने कहा था नेक तमन्नाओं का इज़हार किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी। नहीं तो बिल्कुल ये जिस तरह इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, लेकिन फिर वही चीज़ कि इंडिया की भी जो मिडल ऑर्डर है वो उस तरह से नहीं चल रहा। तिलक के अलावा और हार्दिक थे, उनके कैप्टन हैं, वो भी नहीं चल रहे थे, हार्दिक वैसे ही नहीं है। तो फिर भी मुझे लगता है आज के मैच में मेरी दुआएं भी हैं और आज हमारी टीम को हर तरफ से एज है। अच्छा, वैसे कैसी बात है, बॉलिंग हो या बैटिंग। पहले मैच में 17,000 जी, दूसरे मैच में 21,000, आज के मैच में 28,000, और अगर ये 5 मैचों की सीरीज हो तो फिर 1 लाख पे क्राउड चला जाएगा। और फिर आज उन्होंने बाइकआउट भी, और ये कैपेसिटी इसकी कितनी है? 25,000 की कैपेसिटी है ना। ये कि उस कैपेसिटी में आपको जो है वो रॉयल बॉक्सेस और वो उसकी कैपेसिटी एक्सेस में आ जाती है वो कैपेसिटी, बट जो पब्लिक नॉर्मल पब्लिक कैपेसिटी है वो 25,000 की कैपेसिटी है।